आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे भारतीय समाज में वर्ग संरचना। पहले दिन हमने करा था वर्ग में वर्ग की परिभाषा, विशेषताएं और वर्ग निर्धारण के आधार। आज हम करेंगे भारतीय समाज में किस तरीके से वर्ग संरचना बनाई गई है। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक है ग्रामीण वर्ग संरचना और दूसरा है नगरीय वर्ग संरचना। आज हम केवल ग्रामीण वर्ग संरचना के कुछ प्रकारों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहला है जमींदार वर्ग। यह आप जैसा कि हम जानते हैं परंपरागत ग्रामीण भारतीय समाज में सर्वाधिक शक्ति संपन्न वर्ग रहा है। ठीक है, जमींदार का मतलब होता है जब राजशाही हमारे समाज में थी तो वहाँ पर राजाओं के द्वारा कुछ लोगों को इनाम के स्वरूप भूमि दान में दी जाती थी। तो इस भूमि पर संपूर्ण जो भूमि होती थी इस पर जो संपूर्ण न्यायिक अधिकार होता था वह जमींदार का होता था। समाज के चूंकि वह पूरी ही भूमि का मालिक होता था तो जो उस भूमि के आसपास के गांव इलाके होते थे तो उस समाज के अन्य समूहों पर, संस्थाओं पर भी इन जमींदारों का अपना एक प्रभुत्व होता था। ये जमींदार जो है भूमिहीन जो कृषक होते थे उन्हें या तो लगान के बदले में खेती कृषि के लिए देते थे या तो इस भूमि पर कृषि श्रमिकों के द्वारा कृषि कराते थे। अगर हम कहें कि मूल रूप से हमारे यहाँ काफ़ी समय से जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात 1 जुलाई 1992 में आधिकारिक रूप से जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी यह काफ़ी समय तक हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा चलती रही। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो भूमि के आसपास का क्षेत्र होता था उसमें जो भी बगीचे होते थे, तालाब होते थे या चारागाह जो होते थे उन पर भी इनका अधिकार होता था और उन पर भी ये क्या है कार्य के बदले या उनके ग्रामीण प्रयोग के बदले ग्रामीणों से लगान लेते थे या क्षतिपूर्ति वसूल करते थे। इसके अतिरिक्त जो जमींदार वर्ग होता था इनका ग्रामीण राजनीति पर भी प्रभुत्व होता था। ये तो थी जमींदार वर्ग की कुछ विशेषताएं। इसके बाद दूसरा जो वर्ग आता है वह है भूमिहीन श्रमिक वर्ग। भूमिहीन श्रमिक वर्ग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती थी ग्रामीण समाज में। यह जो ग्रामीण समाज का सबसे बड़ा समुदाय होता था, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि इस समुदाय की जो स्थिति होती थी वह सबसे दयनीय होती थी। यह जो समुदाय है, जो वर्ग होता था, यह आप कह सकते हैं कि जमींदार वर्ग के यहाँ कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता था। इनका जो जमींदार के यहाँ जब ये कृषि कार्य करते थे तो उस भूमि पर इनका कोई अधिकार नहीं होता था। ये केवल एक श्रमिक के रूप में वहाँ कार्य करते थे और जो इनका श्रम होता था उसके बदले ये जो है वहाँ से अपनी आय अर्जित करते थे। इसके अतिरिक्त ये इनके लघु व कुटीर उद्योग भी होते थे जिनके द्वारा इनकी आजीविका चलती थी। ये जैसे जैसे हमारे यहाँ समाज बढ़ता गया और लघु व कुटीर उद्योगों का पतन होता गया तो इसके बाद इनकी संख्या जो हमारे यहाँ भूमिहीन श्रमिक वर्ग है इसकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक निम्न वर्ग था जो लघु व कुटीर उद्योग के द्वारा ही अपनी आय प्राप्त करता था, वह वर्ग भी आपका क्या है भूमिहीन श्रमिकों के वर्ग में शामिल हो गया। इसके बाद तीसरा जो वर्ग आता है वह है कृषक वर्ग। जमींदारों के अतिरिक्त हमारे ग्रामीण समुदाय में कुछ ऐसे कृषक भी थे जो स्वयं में भूमि के मालिक होते थे। ये अपनी भूमि पर स्वयं ही कृषि करते थे या कभी कभी क्या है कुछ कृषिहीन जो श्रमिक होते थे उनके द्वारा ये उनके साथ मिलकर के कृषि कार्य करते थे। इन कृषकों में भी दो वर्ग थे, छोटा कृषक वर्ग और बड़ा कृषक वर्ग। कुछ कृषक ऐसे होते थे जो स्वयं ही भूमि पर कृषि कार्य करते थे और जो बड़े कृषक वर्ग होते थे वे जो है कृषि श्रमिकों को
दैनिक मजदूरी पर अपने यहाँ रखते थे। चौथा जो वर्ग है वह है ग्रामीण शोषित वर्ग। यह सबसे ग्रामीण समाज का सबसे निम्न वर्ग होता था और इसके अंतर्गत हमारे जो समाज का निम्न दलित वर्ग या बंधुआ मजदूर या अन्य पिछड़ा वर्ग हम कह सकते हैं, यह एक तरीके से भूमिहीन श्रमिक होता था और यह अपनी आजीविका के लिए मूल रूप से मजदूरी करता था या भूमिहीन जो भूमि वाले जो जमींदार या बड़े कृषक होते थे उनके यहाँ ये जो है कृषि कार्य करते थे। कई बार ये अपने जो निजी आवश्यकताएं होती थी या इनकी आकस्मिक जो आवश्यकताएं होती थी उनकी पूर्ति के लिए ये जो है समय समय पर जो साहूकार महाजन या अपने जो मालिक थे उनसे जब ऋण लेते थे, तो क्योंकि इनके पास रखने के लिए गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता था, तो ये क्या है अपना श्रम जो इनकी एकमात्र पूंजी होती थी इसे ही गिरवी रखते थे। और इसी कारण हमारे जो ग्रामीण समाज है उसमें बंधुआ मजदूरी प्रथा जो है वो सालों साल तक चलती रही, क्योंकि यह ऋण के बदले में अपने बच्चे अपने परिवार के सभी सदस्यों का श्रम जो है वह गिरवी रख देते थे कि जब तक इनका ऋण नहीं चुकाया जाता तब तक ये क्या है आपके यहाँ एक नियमित आय पर अपना या उनके संपूर्ण परिवार जो है इनके यहाँ मजदूरी करता रहेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो वर्ग था यह ग्रामीण समाज का सबसे ही दबा कुचला और निम्न वर्ग था और सबसे ज़्यादा अत्यंत दयनीय स्थिति इसी वर्ग की थी। इसके बाद पांचवा जो वर्ग है इसे हम कहेंगे ग्रामीण अभिजात वर्ग। ग्रामीण अभिजात वर्ग में वे बुद्धिजीवी लोग शामिल होते हैं जो थोड़ा सा शिक्षित थे और अपनी बुद्धिमत्ता, चतुरता व कुशलता के कारण समाज में इन्होंने अपना एक स्थान प्राप्त किया था। इसमें समाज के हर वर्ग के जो लोग थे वो सम्मिलित होते थे। इसमें आप कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग उच्च स्थान प्राप्त थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। साहूकार, जमींदार, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे थे वे सभी लोग इस वर्ग में सम्मिलित थे। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी लोगों का हम अलग अलग विवरण आगे करेंगे। धन्यवाद।